Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, ajiro video re ame gote important topic ko discuss kariba. The topic is what is the difference between resistance and resistivity. तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर रे आमे पढ़िले अबाउट ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ कोन कहूची ना द फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. तमाने वोल्टेज एंड करंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर. यदि वोल्टेज बढ़िबो ताले करंट बढ़िबो, यदि वोल्टेज कमिबो ताले करंट कमिबो. तमाने हम देखि परिबे एठी जे द वोल्टेज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I. ओके, V होची वोल्टेज, I होची कोन करंट. बट ओम्स लॉ केते बळे वैल्यू हबो अंडर दिस कंडीशन सेटा कोन ना फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फिजिकल कंडीशंस. तो सी कौन कहला ना फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल कंडीशंस. तो मन रख फिजिकल कंडीशन रे आसीबो तीनरा जिंस. द फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. द सेकंड वन इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. And the third one is consider the third one is the temperature of the surrounding. Okay, तमाने जदि तीनटा जिनस आमे फिक्स कर देले बा कांस्टेंट रखिले then only the potential difference and electric current will be directly proportional to each other. But जदि आमे change करिबा any one of these three quantities ताले कोन हबो V and I will not be directly proportional to each other. तो देख जेहेतु V होची प्रोपोर्शनल टू I तो मु लिखि परिबी जे V by I दिस रेशियो इज ए कांस्टेंट. V by I इज ए कांस्टेंट. त माने गोटे कंडक्टर रे आमे जो वोल्टेज दउची आ आमे जो करंट पाउचे तार रेशियो ला कोन हेबो कांस्टेंट रहइबो. आमे वोल्टेज बढ़ेले करंट बढ़िबो. तो आमे यदि वोल्टेज और करंट रेशियो नबा दैट रेशियो विल बी कांस्टेंट. एंड ये जो कांस्टेंट को आमे गोटे नेम देले दैट नेम इज व्हाट द नेम इज रेजिस्टेंस. दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस एंड तार सिंबल कोन ता सिंबल होची R. R इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. तो एबे मैं बुझे को ट्राई करिबा जे ए रेजिस्टेंस वर्ड रो मीनिंग कोन. तो रेजिस्ट माने कोन, रेजिस्ट मींस अपोज करि. तो देखो जतरे आमे कहू जे गोटे वायर रे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होची and we are talking about metallic conductors बा metallic wires. तो जिते बड़े गोटे metallic wire रे current flow हुए तो कहाँ पे flow हुए due to the movement of free electrons. हमें जानी चाहिए electric current माने कौन, the electric current is defined as the rate of flow of charge. तो हमें तेरे metallic wire विषय रे डिस्कस करूचे तो को चार्ज फ्लो करूची ना these are the free electrons. Those free electrons they start moving when we apply a potential difference and due to their movement we get electric current. Okay, so jete bade electrons mane jete bade free electrons mane move karuchanti inside that metallic conductor they experience frequent collisions with the metallic ions. So inside the metallic wire we have lot of metallic ions and those metallic ions they are continuously vibrating. तो jete bade gote free electron ta travel karuchi move karuchi inside the wire it experiences collision with the metallic ions. And what is the meaning of collision? But what is the result of collision? ना देखो जिते बड़े इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करूची and it suffers frequent collisions ताले कौन हबो it gets some opposition. तार माने that conductor बा that wire opposes the flow of free electrons and that opposition is known as resistance. So remember that every conductor every wire has some amount of resistance. सेरा कम हे पारे कि बेसी हे पारे बट केबे जेरा जीरो होबो नाही. All the wires हम जो देखु छ हमर डेली लाइफ रे all the wires have some resistance. So resistance रो simple meaning कोन opposition of the conductor to the flow of the free electrons to the flow of electric current. Okay, तो resistance होची गोटे physical quantity so we must be able to measure it. और रेजिस्टेंस को मेजर करने पे आमे गोटे यूनिट यूज करिबा दैट यूनिट इज नोन एज ओम. तो मन रख रेजिस्टेंस रो एसआई यूनिट कोन आसीबो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM. ठीक अछि.
तो ओम को ना अनुसार तार नेमिंग कराई तो ओम एंड तार सिंबल का सिंबल हो लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ ओम ठीक अच्छे। तो मन रख जमी जानचे जे इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट हूँ एम्पियर वोल्टेज होची वोल्ट सेमती द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो देखो ये आम जाने आर हूँ के आर हूँ V बाई आई तो जदि मु V को 1 वोल्ट पुट करदेवी लेट अस से V इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल टू 1 एम्पियर ताले रेजिस्टेंस केते हो R हो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर आ मन रख वोल्ट बाई एम्पियर हूँ ओम तो आपको मुझे लिखी 1 ओम लिखी के लिखी 1 ओम लिखी तो 1 ओम मीनिंग कौन 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो जदि एग्जाम क्वेश्चन आसे जे डिफाइन 1 ओम तो मैंने गोटे वायर रेजिस्टेंस 1 ओम केते हम तो आम कौन लिखा ना द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट व्हेन वी सप्लाई 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स। सपोज आम पाखे गोटे वायर अच्छी से वायर रो दुईटा एंड रे आम 1 वोल्ट रो वोल्टेज दबा आ जदि से वायर रे 1 एम्पियर अमाउंट रो करंट फ्लो होला देन आम कहि परिबा जे द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओम ठीक अच्छे। सो रिमेंबर दैट 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर ओके ठीक अच्छे। तो एबे आम देखिबा जे ओम्स लॉ रो ग्राफ केमती आसीबो देखो आम जो कहले जे वोल्टेज बाई करंट इज कांस्टेंट ता माने वोल्टेज होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जदि मु गोटे ग्राफ ड्रॉ करी से ग्राफ रे मु कौन करी ना एक्स एक्सिस रे मु करंट नेबी सपोज आई विल टेक करंट एलोंग एक्स एक्सिस एंड आई विल टेक वोल्टेज एलोंग वाई एक्सिस ठीक अच्छे। तो ग्राफ रे केमती पाइबी आम जानिचे जदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थाए तो से केस रे ग्राफ केमती आसीबो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन जिते बड़े करंट थी 0 वोल्टेज थी 0 एंड ग्रेजुअली जिते आम करंट को बढ़े बढ़ी जावा ताले कौन हम वोल्टेजटा भी बढ़ी बढ़ी जा इज दैट क्लियर। सो रिमेंबर दैट द वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ बा VI ग्राफ ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बा आपको मैं कहि परिबो एटा होची द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ बा द ग्राफिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आम मैथमेटिकल फॉर्म को लिखले V प्रोपोर्शनल टू I लिखले बा V बाई I इक्वल टू R लिखले बट ग्राफिकल फॉर्म रे आम एमती ड्रॉ करबा वाई एक्सिस रे वोल्टेज नबा एक्स एक्सिस रे करंट नबा आ देखिबा द ग्राफ केमती आसीबो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ठीक अच्छे ओके। तो जिते आम कहले जे फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट V बाई I विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो देखिबा जदि आम लेंथ को चेंज करबा बा एरिया को चेंज करबा ताले रेजिस्टेंस केमती चेंज हो। तो नेक्स्ट आम डिस्कस करिबा अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ओके। तो देखो एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूफ दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इमेजिन कर आम पाखरे दुईटा वायर अच्छी सेम मटेरियल रो तामाने बोथ द वायर्स आर मेड फ्रॉम कॉपर एंड दे हैव सेम थिकनेस बा मु कहि परिबी दे हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक अछि। तो जो वायर रो लेंथ अधिक थिबो दैट वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग सपोज आम पाखरे दुईटा वायर अच्छी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल सपोज दे आर मेड फ्रॉम कॉपर एंड दे हैव द सेम थिकनेस बट दे हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट दे हैव डिफरेंट लेंथ सेम नहीं केवल एरिया सेम अच्छी एंड मटेरियल सेम अच्छी। तो आम देखा जे जो वायर लेंथ अधिका थिबो दैट वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस ता माने रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ओके एंड देन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ता माने सपोज आम पाखे दुईटा वायर अच्छी दे आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल लेट अस से दे आर मेड फ्रॉम कॉपर they have same length suppose they have same length but one wire is thin the other wire is thick। तो दुईटा वायर लेंथ सेम अच्छी से जो मटेरियल सेम अच्छी बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ना गोटे वायर थिन अच्छी आ गोटे वायर थिक अच्छी। तो ये आम जदि आम मेजर करवा आम देखा पाइबा जे जो वायरटा टिके थिक थिबो टिके मोटा थिबो दैट वायर विल हैव लेस रेजिस्टेंस आउ जो वायरटा थिन थिबो बा टिके पतला थिबो
दैट वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस ता माने आमे एटी कोन सिखे पहले रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन ता माने जदी एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ी बढ़ी जिवो ताले कोन हबो रेजिस्टेंस कमी कमी आसीबो सो R is inversely proportional to area cross section ओके तो लेंथ आउ एरिया को छाड़ला परे आउ कहा पर डिपेंड करिवो रेजिस्टेंस ना नेचर ऑफ मटेरियल कहा पर डिपेंड करिवो ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल फॉर एग्जांपल सपोज मो पाखरे दुटा वायर अछि सेम लेंथ रो आउ सेम थिकनेस रो ओके आई हैव टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम थिकनेस बट वन वायर इज मेड फ्रॉम कॉपर the other wire is made from iron or aluminum तो माने दुईटा वायर लेंथ सेम एरिया सेम बट डिफरेंट मटेरियल इफ वी मेजर their resistance then we'll see that the resistance will be different although length same अछि एरिया भी सेम अछि किंतु जेतु मटेरियल अलग अलग आसला भारी their resistance will be different त माने एथने कोन सिखले resistance also depends upon the material of the conductor तो ताको मैं केमती लिखिबा इक्वेशन रे देखो आमे जो लिखले एटी जे r होजी प्रोपोर्शनल टू l एंड r होजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन आमे कंबाइन कर देबा आमे लिखि परिबा जे r इज प्रोपोर्शनल टू l बाय a r इज प्रोपोर्शनल टू l बाय a दैट इंप्लाइज r इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जेतु प्रोपोर्शनल अछि ताको मैं इक्वल करबा सो वी हैव टू मल्टीप्लाई कांस्टेंट दैट कांस्टेंट इज रो तापर लिखिबा l बाय a r इक्वल टू रो इनटू l बाय a तो एबे देखो एबे गोटे नुआ टर्म आसला गोटे नुआ सिंबल आसला जेटा होची रो तो हम जे रो लिखिले रो रो मीनिंग कोन रो को हमें कहिबा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा ताको हमें कहि परिबा रेजिस्टिविटी तार दुटा ना अछि रो रो दुटा ना अछि गोटेला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किंबा आमे कहि परिबा रेजिस्टिविटी तो आमे फर्स्ट पढ़ले फ्रॉम ओम्स लॉ आमे गोटे नुआ टर्म जानले दैट इज रेजिस्टेंस r इक्वल टू v बाय i एंड देन आमे तो डिस्कस कले व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर तो सेठु आमे गोटे पाइले कांस्टेंट टर्म दैट इज रो बा तको हमें कहबा रेजिस्टिविटी बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो एबे क्वेश्चन आसुची जे रेजिस्टेंस आउ रेजिस्टिविटी भितरे डिफरेंस कोन देखो दुटा वर्ड सुनिया को ऑलमोस्ट सेम लागुची बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग दे हैव डिफरेंट आमे अलगा डिफरेंट वे बुझे को ट्राई करबा रेजिस्टेंस रो अलगा मीनिंग रेजिस्टिविटी रो अलगा मीनिंग दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दे हैव डिफरेंट यूनिट्स आल्सो तो देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भितर डिफरेंस बुझे को हेले फर्स्ट आमे टेके बुझे को ट्राई करबा जे मास आउ डेंसिटी भितर डिफरेंस कोन मास आउ डेंसिटी भितर डिफरेंस कोन ओके देखो गोटे सिंपल एग्जांपल मैं कहूँ सपोज आमे आयरन किनिबा ओके सपोज आमे आयरन किनिबा तो इंडिया रो डिफरेंट प्लेस रे जो सब आयरन अच्छी सब आयरन रो डेंसिटी सेम थिबो ओके ओडिसा रे आयरन रो डेंसिटी जहाँ आमे यदि अलगा स्टेट को जीवा कि अलगा कंट्री को भी जीवा दे आमे जो आयरन पाउचे से आयरन रो डेंसिटी सेम रहिबो ठीक अछि ओके तो डेंसिटी वर्ड आमे जो यूज करूचे तार माने कोन तार माने होची मास पर यूनिट वॉल्यूम रे बा आमे कहि परिबा 1 क्यूबिक मीटर रे केते अमाउंट रो मास रहउची ताको हमें डेंसिटी कहउचे तो डेंसिटी मेजरमेंट कला पड़े आमे वॉल्यूम को फिक्स कर दोचे जे 1 क्यूबिक मीटर रे केते आसीबो मास दैट इज द डेंसिटी सो to define density we are fixing the volume आमे कोचे 1 cubic meter रे जेति की मास रहइबो that is the density and that's why density for a particular substance for a particular material remains same आमे जो जगह रे भी से मटेरियल को आनिबा तार डेंसिटी सेम रहइबो तार साइज जहाउ तार शेप जहाउ ता पर किछि फरक पड़िबोनी गोटे मटेरियल पई गोटे पर्टिकुलर मटेरियल पई डेंसिटी इज कांस्टेंट ओके बट जरे मास कहूची मास डिपेंड करिवो साइज ऑफ द मटेरियल ऊपर एबे देखो सपोज मो पाखरे गोटे छोट आयरन पीस थिबो आ गोटे बड़ आयरन पीस अछि ओके गोटे छोट आयरन पीस अछि आ गोटे बड़ आयरन पीस अछि तो दुईटा को आयरन पीस रो डेंसिटी सेम रहि जिवो बट समानकर मास सेम हबनी काहे ना मास ता डिपेंड करूची तार साइज ऊपर
जदि गोटे छोट साइज रो गोटे आयरन पीस नहीं तार मास कम रहिबो जदि गोटे बड़ पीस रो आयरन पीस नहीं तार मास अधिक रहिबो डेफिनेटली बट दुईटाकर डेंसिटी सेम रहिबो कहीं डेंसिटी विषय आम डिस्कस करुचे आम डिफाइन कर दूचे जे 1 क्यूबिक मीटर रे केते अमाउंट रो मास रोचे मास बाय वॉल्यूम इज द डेंसिटी यदि वॉल्यूम बढ़ुचे तो मास बढ़ुची द रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट किंतु आम मास विषय कहूचे तो डेफिनेटली आवर नॉलेज सेज दैट जदि गोटे माने दुईटा बॉडी जदि अच्छी जदि गोटे छोट बॉडी रो मास कम हेबो जदि हम गोटे बड़ बॉडी नेबा तार मास अधिक रहइबो ठीक से भाया आम ट्राए करवा बुझापी रेजिस्टेंस आउ रेजिस्टिविटी भितर डिफरेंस कौन ओके तो देख ये आम जो कहले आर हूँ कहते रो एल बाई ए तो ये मुझे लिखिपारि जे रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल रो इक्वल टू आर ए बाई एल आर हूँ रेजिस्टेंस ए हूँ एरिया क्रॉस सेक्शन और एल कौन एल हूँ लेंथ इमेजिन कर मुझे कौन करी ए को केते लिखी ए हूँ 1 स्क्वायर मीटर तार माने द एरिया क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ को लिखि दूची 1 मीटर लेंथ इज 1 मीटर तो जदि मु एई फार्मूला रे आर को लिखि सॉरी जदि मैं फार्मूला रे ए को 1 स्क्वायर मीटर पुट करबी आ लेंथ को 1 मीटर पुट करबी तो रो केते हिजबो रो हिजबो आर न्यूमेरिकली रो विल बी इक्वल टू आर न्यूमेरिकली तार मीनिंग कोन देखो जदि मोटी ए को 1 पकेली आ एल को 1 पकेली तो 1/1 तो 1 हिजबो केवल आर रहबो एठी तो रेजिस्टिविटी रो वैल्यू will be equal to the value of resistance but numerically तार मीनिंग कौन देखो resistivity रो यूनिट will not be same as the unit of resistance but सेमानकर जो आसला वैल्यूटा the numerical value that will be same तो आम जानी जे रेजिस्टेंस रो कौन यूनिट ओम तो रेजिस्टिविटी रो यूनिट कौन हम देखो आम जो कहले जे रो होची केते रो होची आर ए बाई एल तो आर पे आम ओम लिखिदेबा ए कौन एरिया आपको लिखा स्क्वायर मीटर बा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ अच्छी ताको लिखा मीटर लिखा तो मीटर आ मीटर से कटला आम पाइबा ओम इंटू मीटर पाइबा तो आम ये कौन जाना पाइले जे रेजिस्टेंस आ रेजिस्टिविटी यूनिट डिफरेंट आसूची बट जिते आम ए को लिखुचे 1 स्क्वायर मीटर आ एल को लिखुचे 1 मीटर तो से केस कौन हो रेजिस्टिविटी आ रेजिस्टेंस रो वैल्यू तार न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो तो जेन मुझे कही जे रो को आम कहीपर रेजिस्टिविटी कहीपर कि आम कहीपर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिबार कारण कौन स्पेसिफिक वर्ड रो मीनिंग कौन ये कौन स्पेसिफिक रोचे देख आम देखले जे रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ द कंडक्टर हैज यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ तो मुझे लिखिपारि जे द रेजिस्टिविटी of a material the resistivity of a material is numerically equal to the resistance is numerically equal to the resistance of a conductor of a wire made from that material having unit length and unit area of cross section okay so again I am reading it out the resistivity of a material is numerically equal to the resistance of a wire made from that material having unit length and unit area of cross section तार मीनिंग कौन सपोज आमको पचरा जीवो जे व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर ओके तो कॉपर रेजिस्टिविटी बाहर करने पे हमें कौन करबा आमे कॉपर रु गोटे वायर बनेबा जो वायर रो लेंथ केथिबो लेंथ थिबो 1 मीटर the length will be 1 meter unit length ता माने 1 meter and तार area of cross section के थिबो unit area थिबो माने 1 square meter थिबो ता माने आमे एमती गोटे वायर बनेबा से कॉपर रु जहार लेंथ थिबो 1 मीटर आ तार जो क्रॉस सेक्शन थिबो तार एरिया केते एरिया आसीबो 1 स्क्वायर मीटर
तो से जो आम वायर बनवा से वायर रेजिस्टेंस जहाँ हम दैट इज द रेजिस्टिविटी जमी आम कहते जे यूनिट वॉल्यूम रे जी मास दैट इज द डेंसिटी सेमती आम यह कहीपर यूनिट लेंथ आउ यूनिट एरिया वायर रेजिस्टेंस जहाँ हम दैट इज रेजिस्टिविटी तो मैंने रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने आम लेंथ को 1 मीटर पुट कले ताको स्पेसिफाई करदे आउ एरिया को आम के पुट कले 1 स्क्वायर मीटर पुट कले दैट्स व्हाई रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एटी आम कौन स्पेसिफिक रखुचे लेंथ इज स्पेसिफिक एंड एरिया इज स्पेसिफिक आ मन रख रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए मटेरियल नॉट फॉर ए वायर डिफाइंड फॉर ए मटेरियल मुझे कहबी जे व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर और व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन द कॉपर रेजिस्टिविटी इज फिक्स्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर जदि आम टेम्परेचर को वेरी करवा इफ टेम्परेचर चेंजेस देन रेजिस्टिविटी चेंज बट ये आम टेम्परेचर को फिक्स रखी दूचे सो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ए पर्टिकुलर मटेरियल विल हैव ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी किंतु मन रख कॉपर रेजिस्टिविटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेजिस्टिविटी ऑफ निकेल और रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन और रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम लाइक दिस तो मन रख रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ए मटेरियल बट रेजिस्टेंस इज नेवर डिफाइंड फॉर ए मटेरियल जब मोटे क्वेश्चन पचारे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर हैज नो मीनिंग रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर हैज मीनिंग ठीक है मु कहबी व्हाट इज द मास ऑफ आयरन देयर इज नो आंसर क्या आयरन रा मास केते हेबो सर कहाँ पर डिपेंड करिवो आम पाखरे को आयरन रा बॉडी अछि जदि गोटे छोटी आयरन बॉडी थिबो तार मास अलग आसीबो कम आसीबो जदि गोटे बहुत बड़ आयरन रा बॉडी थिबो तार अधिक मास आसीबो तो मास आउ डेंसिटी ताको जेमती अछि रिलेशन ठीक सेमिति रेजिस्टेंस आउ रेजिस्टिविटी they are also related like that जेमती मुझे पचारि जे मास ऑफ एल्यूमिनियम केते मास ऑफ आयरन केते मास ऑफ कॉपर केते दैट इज मीनिंगलेस बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ आयरन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ कॉपर डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन ठीक सेमती इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन what is the resistivity of copper you can give the answer but if I ask you what is the resistance of copper तार किसी मीनिंग नहीं कहेंगे ना रेजिस्टेंस ता डिपेंड कर कहाँ पर साइज आउ शेप पर डिपेंड करे आमे माने कर कॉपर रु दुटा वायर नबा सपोज कॉपर मटेरियल रु आमे दुटा वायर नबा गोटे ए साइज रो वायर नबा आ गोटे ए साइज रो वायर नबा इहला कॉपर इहला कॉपर both of them have the same resistivity रो सेम हिजबो but resistance will be different resistance ता केबे भी सेम आसीबो नाही काहे कि सेमानकर साइज अलग अलग अछि तांकर लेंथ अलग अछि तांकर एरिया अलग अछि आ हम एठी पढी छे r is equal to rho l by a जदि लेंथ चेंज हे होची तो r चेंज होबो जदि एरिया चेंज होची ताले भी r चेंज होबो तो मन रखो रेजिस्टिविटी does not depend upon the size and shape of the material but resistance depends upon the size and shape of the material ठीक है आम जदि thin wire नबा it has more resistance than a thick wire सेमती a long wire has more resistance than a short wire तो wire रो dimension उपरे depend करिबो resistance but resistivity is fixed for a given material at a constant temperature obviously ठीक है so this is the basic difference between resistance and resistivity so I hope that all of you have understood what is the basic difference between resistance and resistivity तो मन रखो resistance means the opposition given by a given wire or particular wire to the flow of current and resistance depends upon the size and shape of the body but आम जदि कहिबा resistivity meaning कौन गोटे resistivity is always defined for a material and resistivity of any material may be defined as the resistance of a wire made from that material having unit area cross section and unit length ठीक है
So I hope that you have understood the difference between resistance and resistivity. तो ठीक अच्छी आम पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे. So till then have a nice day and bye bye.